ओम शांति। दशहरे की अर्थात विजयादशमी की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरे के पहले 9 दिन हमने 9 देवियों की पूजा की, उनका आह्वान किया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के यत्न किए। तो 9 दिनों में जो हमने माता के 9 स्वरूपों की पूजा करने के लिए अपने जीवन में परिवर्तन किए, अब उन परिवर्तनों के आधार पर हमें जो भी प्राप्तियां हुई, शिव पिता की शक्तियों के नाम से जाने जाने वाली 9 देवियां, अर्थात 9 शक्तियों से हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसे अपने जीवन में अप्लाई करना है। 9 दिन हमने देवियों की पूजा आराधना की, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए उसके लिए शुद्ध सात्विक भोजन किया। सुबह शाम अपने समय को देवी की पूजा आराधना में सफल किया, क्योंकि यह कलयुग का समय है। हर ओर दुख, अशांति, अत्याचार, पापाचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अब यदि हम देखें कि दशहरा अर्थात विजयादशमी का पर्व क्यों मनाया जाता है, तो यह पर्व विशेष राम की रावण पर विजय की निशानी है। राम ने रावण का वध किया, उसी यादगार में हम रावण का पुतला जलाते हैं और उमंग उत्साह से यह पर्व मनाते हैं। पर यदि हम इस पर्व का आध्यात्मिक महत्व जाने, यथार्थ अर्थ जाने, रावण जैसा कि रावण के नाम से प्रतीत होता है, रावण का अर्थ है दुख देने वाला। रावण जो आसुरी स्वभाव संस्कारों से ग्रसित था, देह भान, देह अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब उसमें कूट कूट कर भरे हुए थे। उस रावण पर राम की विजय हुई। राम जिसे सत्य देवता बताया जाता है, देवीय गुणों से भरपूर बताया जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो ऐसे देवता श्री रामचंद्र जी की आसुरी स्वभाव संस्कारों वाले रावण पर विजय, जबकि रावण लंका का राजा था, उसके पास सभी शक्तियां थी, उसकी नाभि में, कलश में अमृतत्व का अमृत भरा हुआ था, उसे हर प्राप्तियां थी। वह भी शिव का भक्त था, ब्राह्मण था, ज्ञानी ज्ञाता था, पर फिर भी उस पर राम की विजय हुई, क्योंकि जो मर्यादाओं वाला जीवन जीते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनकी सदा विजय होती है। इसीलिए कहा जाता है, सत्य की नाव हिलेगी, डोलेगी, पर डूबेगी नहीं। जीत हमेशा असत्य पर सत्य की होती है। आसुरी स्वभाव संस्कारों पर देवीय स्वभाव संस्कारों की विजय होती है। तो इन 9 दिनों में हमने देखा कि 9 दिन के पहले हमारा जो खान पान था, हमारा जो जीवन जीने का तरीका था, उसमें हमने अनेक प्रकार के परिवर्तन किए, जैसे खान पान का परिवर्तन, शुद्धता का परिवर्तन, स्वच्छता का परिवर्तन, और हम जो तनाव में थे, अपने जीवन में जो टेंशन अनुभव करते थे, उन्हें भुलाकर हमने 9 दिनों में 9 देवियों के इस पर्व को बड़े उमंग उत्साह से मनाया।
तो यदि हम अपने जीवन में वही परिवर्तन पूरे जीवन के लिए अप्लाई करें, सदा के लिए इन स्वभाव संस्कारों को अपना लें जो हमने 9 दिन अपनाए थे, तो हम अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, द्वेष, ईर्षा, टेंशन, तनाव पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम सबसे पहले यह जान लें कि जब हमारे मन में ये आसुरी स्वभाव संस्कार है, ये किचड़ा भरा हुआ है, तब तक हम दुखी हैं, अशांत हैं, चिंतित हैं, तनाव में हैं और भय में हैं। यदि हमें अपना जीवन सुख शांति से भरपूर करना है, अपने जीवन को आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुण, ज्ञान और ईश्वरीय शक्तियों से भरना है, तो हमें अपने दिन भर के स्वभाव संस्कारों में परिवर्तन लाना होगा। हम अपने बोलचाल से किसी को दुख ना दें, अपने कर्मों से किसी का नुकसान ना होने दें, ऐसे कर्म ना करें जिससे किसी को दुख प्राप्त हो। हम यह युक्ति अपना लें कि हमारे जो भी संबंध संपर्क में आता है, हमसे जो भी मिलने जुलने वाले हैं, उन सभी को हम सुख दें, चाहे किसी भी प्रकार से दें, चाहे मनसा द्वारा उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखें, उनके प्रति शुभ चिंतन चलाएं। तो ऐसे में उन आत्माओं से हमें दुआएं प्राप्त होंगी, हमें शक्तियां प्राप्त होंगी, आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसी आशीर्वाद के आधार पर हमें अपने जीवन को परिवर्तन करने में सहायता मिलती है। उनसे जो दुआएं प्राप्त होती हैं, उनसे हमें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने का विश्वास प्राप्त होता है। आत्मविश्वास से हम भर जाते हैं, क्योंकि हमारा कोई शत्रु नहीं होता, कोई बुरा चाहने वाला नहीं होता। और यदि जब हम किसी का बुरा चाहते हैं, तो हमारा भी बुरा चाहने वाले अनेक होते हैं। तो इसीलिए यह जो विशेष पर्व है, विजयादशमी का पर्व, यह आसुरी स्वभाव संस्कारों पर देवीय स्वभाव संस्कारों की विजय की निशानी है। राम की रावण पर विजय की निशानी है। तो हम जो अब तक बाहर रावण का पुतला जलाते आए, रावण दहन करते आए, अब हमें वह रावण दहन बाहर तो करना ही है, पर हमारे मन के अंदर जो रावण है, उस रावण को भी जलाना है। हमारे मन के अंदर जो किचड़ा है, एक दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष, ईर्षा, क्रोध, जितने भी आसुरी स्वभाव संस्कार हैं, इन्हें भस्म करना होगा। यही रावण है। इसीलिए रावण के 10 शीश बताए जाते हैं। 10 शीश का यदि हम यथार्थ अर्थ जाने, तो 5 विकार नर के और 5 विकार नारी के, उन्हीं की निशानी रावण के 10 शीश बताते हैं। तो जब हम स्वयं को इन 5 विकारों से मुक्त कर लेंगे, स्वयं को देवीय स्वभाव संस्कारों से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर कर लेंगे, तो हम अपने अंदर के रावण पर विजय प्राप्त कर लेंगे और हम सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता से भरपूर जीवन जीने लगेंगे। अच्छा, दशहरे की एक बार फिर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।